हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ना। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है ना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्तताप क्यों, रक्तताप का मतलब होता है लाल रंग, यानी रक्त के समान। रक्त कैसा होता है, लाल होता है, यानी रक्तताप यानी लाल रंग क्यों प्रतीत होता है, इसके विषय में जानना है। यानी जब सूर्योदय होता है यानी सुबह के समय में जब सूर्य का उदय होता है ना, तो उस समय सूरज लाल क्यों दिखाई पड़ता है। और जब सूर्य डूबता है यानी सूर्यास्त होता है उस समय भी सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है यार। हाँ, जब सूर्य जो है सिर के ऊपर यानी ऊर्ध्वस्त होता है तब लाल नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब जब सामने होता है, क्षितिज में होता है, तो सूर्य लाल ही क्यों दिखाई पड़ता है। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, उसी के विषय में जानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लिखा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप यानी लाल क्यों प्रतीत होता है भैया, है ना। हम जो है नीचे लिंक दिया गया है प्रकाश का प्रकीर्णन के विषय में, है ना। प्रकीर्णन का वीडियो पहले बना चुके हैं, उनको जाके देख लीजिए। उसके बाद ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, अन्यथा ऐसे भी समझ में आएगा। देखिए, जब सूर्य जो है सुबह के समय में सूर्य जब सूर्योदय होता है ना, उस समय पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है ना। जब सुबह के समय में सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिसके कारण वायुमंडल में क्या होता है, छोटा छोटा सूक्ष्म धूल कण होता है, वायु का कण होता है, वो सब बेचारा को टकराते हुए आता है, बहुत कष्ट से आता है ना। लेकिन जब सिर के ऊपर रहता है ना सूरज, सिर के ऊपर, तो सटाक से पहुंच जाता है, तुरंत पहुंच जाता है, कोई समय ही नहीं लगता है ना। अब थोड़ा कंडीशन समझना है यहाँ पे। जब क्षितिज में रहता है यानी सुबह में सूर्योदय होता है ना, तो बेचारा को बहुत दूरी तय करना पड़ता है, पृथ्वी तक आने में बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है। जब सिर के ऊपर रहता है इस सटाक से पहुंच जाता है, तुरंत पट से पहुंच जाता है। इसका एक और कष्ट क्या है, इसका एक और कष्ट है कि एक तो इसका रास्ता दूर हो गया, बहुत अधिक दूरी तय किया। ये बेचारा के रास्ते में जो है छोटा छोटा सूक्ष्म कण, वायुमंडल में जो है बहुत सूक्ष्म कण छोटा छोटा है सब, यानी कि रास्ते में बहुत जर्किन है। इसको जो है रास्ते में बहुत, एक तो रास्ता दूर है और रास्ते में जर्किन है। जर्किन के कारण क्या होता है, इसका जितना भी रंग, जर्किन का मतलब हुआ सूक्ष्म कण, छोटा छोटा कण, समझाने के लिए बोले, छोटा छोटा कण बहुत अधिक होता है। एक तो तय करना पड़ता है बहुत अधिक दूर इसको। सूर्यास्त के समय जब सूर्योदय के समय जब सूर्य उगता है ना, तो रास्ता, एक तो रास्ता दूर, रास्ते में छोटे छोटे बहुत अधिक धूल कण है, सभी को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है इसको, है ना। इसको जो सब धूल कण भी हल्का फुल्का कम मात्रा में आता है, इस सटाक से पहुंच जाता है इसकी अपेक्षा, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होता है, हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, कम होता है, और यानी कि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश में कितने रंग होते हैं भाई, 7 रंग होते हैं ना। हाँ, 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी कि बहुत कम फैलता है। फैलने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। और लाल रंग जो है बहुत कम में फैलता है, बहुत कम फैलता है। और इसमें 7 रंग जो होता है ना, इस 7 रंग, 7 रंग फैल जाता है, जिसमें कि नीला रंग बहुत अधिक फैलता है। मतलब नीला रंग बहुत अधिक प्रकीर्णन हो जाता है, यानी फैल जाता है नीला रंग बहुत अधिक इसमें। और सभी रंग फैलता है, लेकिन लाल रंग जो है स्थित रह जाता है, हल्का फैलता है, यानी कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण सब रंग फैल जाता है, लेकिन लाल रंग जो है पड़ा रह जाता है, धरले रह जाता है ना। इसीलिए क्या होता है, लाल रंग हमें दिखाई देने लगता है बहुत अधिक मात्रा में। क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है क्या होता है, सबसे कम होता है ना। प्रकीर्णन कम होता है, बचले रह जाता है, इसलिए पूरा लाल लगता है, खून के जैसा लगता है, रक्तताप की तरह लगता है ना। लेकिन सूर्यास्त सिर के समय जब सूरज रहता है यानी ऊर्ध्वस्त में रहता है ना, तो क्या होता है, यानी कि सिर के ऊपर जब सूर्य रहता है दोपहर के समय, कब रहता है, दोपहर के समय सिर के ऊपर में सूर्य रहता है ना, तो सबसे कम दूरी तय करना पड़ता है। देखो, ये बेचारा आया यहाँ से दूरी तय की करके यहाँ पृथ्वी तक आया, ये यहाँ से दूरी तय करके यहाँ, ये तो यही ना है रे, ये है, तो इसका दूरी तय करने में बहुत कम दूरी लगेगा ना, कम समय लगेगा ना।
सटाक से यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। इससे जो है इसका दूरी भी कम हुआ। रास्ता में जरकिन यानी कि सूक्ष्म कण, छोटा छोटा कण भी बहुत कम हो पड़ता है। इस पर क्या पड़ता है, कम में पड़ता है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सुबह दोपहर के समय में जो है उसका सभी रंग लगभग एक समान क्या होता है, फैलता है, लगभग एक समान फैलता है सभी रंग। तो इसीलिए जो है दोपहर के समय सूर्य जो है लाल नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि सब रंग जो है ना, लाल रंग भी फैलता है, हल्का सा फैलता है, यानी कि उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ऐसा नहीं कि लाल रंग जो है नहीं फैलता है, यानी उसका प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकीर्णन होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, लेकिन सबसे कम मात्रा में होता है ना। यहाँ पर जो है जब सिर के ऊपर में सूर्य रहता है, यानी ऊर्ध्वस्त रहता है दोपहर के समय में। अरे सिर के ऊपर कब रहेगा, दोपहर में रहेगा। हाँ देखिए, जब सिर के ऊपर रहता है दोपहर के समय में, तो वहां पर जो क्या होता है, सब रंग का प्रकीर्णन लगभग एक समान होते जाता है ना। इसीलिए 7 रंग दिखाई पड़ता है। अगर सिर के दोपहर में सूर्य को देखें क्षितिज सिर के ऊपर से इस तरह से, तो चमकने लगता है ना। 7 रंग होता है, सातों रंग जो है एक समान रूप में उसका परिकीर्णन होता है, लगभग एक समान रूप में इसका क्या होता है, परिकीर्णन होता है। इसीलिए जो है दोपहर में सूरज लाल नहीं बल्कि सफेद यानी उजला, हल्का उजला दिखाई पड़ता है, क्योंकि सभी रंग जो है एक समान परिकीर्णन होता है, यानी कि सभी रंग जो है एक समान फैलता है। ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, बस जो समझाए हैं वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप समझ के किसी और तरीका से लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही छाप देंगे, कोई जरूरी नहीं। सिर्फ इसको समझिए, तरंगदैर्घ्य समझिए, प्रकीर्णन को समझना है, ऊर्ध्वाधर समझना है, क्षितिज समझना है, किसका प्रकीर्णन अधिक होता है, किसका कम होता है, वो सब समझना है। फिगर को देखना है और समझना है, और परिभाषा अपना दिमाग से बनाना है, बस कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होती है, सूर्य की किरणें सबसे अधिक दूरी तय करती है, तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है। उस समय क्या होता है, प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास पहुंचता है। काहे पहुंचता है लाल रंग भैया, काहे पहुंचता है, काहे कि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है ना, यानी प्रकीर्णन कम होता है, वो फैलवे नहीं करता है, बहुत कम फैलता है ना, थोड़ा फैलता है। तो सटाक से हमारा आंखों में कौन सा रंग दिखाई पड़ता है, तो लाल रंग दिखाई पड़ता है। वही बात लिखा हुआ है ना। प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है, बाकी सभी किरणें का परिकीर्णन हो जाता है। लाल रंग के अलावा जितना भी 6 रंग है ना उसमें, वो सब किरणों का परिकीर्णन हो जाता है, यानी कि सब किरण फैल जाता है, छिड़िया जाता है, बंट जाता है ना। लेकिन लाल रंग बहुत कम में फैलता है, बेचारा भटकता नहीं है, इसीलिए हमारा आंख पर जल्दी पहुंच जाता है ना, इसीलिए लाल दिखाई पड़ता है, इसीलिए सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत भारी है। चलो, जब सूर्य ऊर्ध्वस्त में रहता है यानी सिर के ऊपर रहता है, तो अपेक्षाकृत कम दूरी तय करना पड़ता है। अपेक्षाकृत किसकी अपेक्षा, यानी क्षितिज, यानी जब सूर्योदय जिस समय होता है, इसके अपेक्षा जब सिर के ऊपर रहता है दोपहर में, यहाँ पर कम दूरी तय करना पड़ता है। इसके अपेक्षा इसको कम में दूरी तय करना पड़ेगा ना जी, वही बात ना है। जब सूर्य ऊर्ध्वस्त में रहता है तो अपेक्षाकृत कम दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए सभी रंगों का परिकीर्णन लगभग एक समान होता है, जिसके कारण दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई पड़ता है। दोपहर में सूर्य क्या होता है, सफेद दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि क्षितिज की अपेक्षाकृत दोपहर के समय कम दूरी सूर्य को करना पड़ता है ना। कम दूरी करने के कारण सभी रंगों का परिकीर्णन लगभग एक समान होता है। तो क्या होता है, सूर्य का कोई रंग नहीं यानी कि उजला दिखाई पड़ता है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तवर्णी लाल क्यों प्रतीत होता है।
है ना। इसी टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए यानी परिकिरणन और तरंगदैर्घ्य से संबंधित आराम से बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सूर्योदय में सूर्यास्त के समय रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, इसके अलावा इसी टाइप का कुछ और भी ये हो सकता है ना। लेकिन हमें परिकिरणन तरंगदैर्घ्य ये छोटा मोटा टॉपिक ध्यान में रखना होगा ताकि हम अच्छे ढंग से समझ सकें और बना सकें, है ना। हमें उम्मीद है कि अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।